हेलो बच्चों, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लार्जर कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो x और y के कोफिशिएंट से सेकंड क्वेश्चन में वो एक्सचेंज हो गए। जो फर्स्ट में x का वो सेकंड में y का है, जो y का वो x का आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम? उससे नहीं करेंगे कि यहाँ पर x का ऑपरेशन इक्वल करने के लिए 37 को सेकंड और 43 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में। हम यहाँ पर सॉल्व फॉर x एंड y लिखा हुआ है, ठीक है ना। x और y के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पर a b जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो देन लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर x एंड y और टू इक्वेशंस गिवन है, टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x एंड y के कोफिशिएंट एक्सचेंज है। यहाँ पर 37 43 है, तो या 43 x का कोफिशिएंट हो गया और यहाँ पर y का हो गया। तो जब भी ऐसी लार्जर कोफिशिएंट वाली एक्सचेंज कोफिशिएंट होने वाली इक्वेशंस अगर आ जाती है आपके पास, पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इक्वेशन 1 एंड 2 नेमिंग कर देंगे। आफ्टर डेट जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे जिसमें लार्जर कोफिशिएंट के साथ क्या हो कि x और y के कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में एक्सचेंज हो जाए, यहाँ पर जो x और y का है वो यहाँ पर y और x का हो गया, तो हमें क्या करना है? फर्स्टली दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो कैसे? इक्वेशन नंबर 1 + 2, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एक के नीचे एक लिख लेनी है एज इट इज, और दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना। तो ऐड होगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा कि 37 + 43 80 हो गया यहाँ पर, अगेन 80 और यहाँ पर y हो जाएगा ये इज इक्वल टू, और यहाँ मिलके ये कितना हो जाएगा? 0 1 कैरी एंड 4 एंड 2 240। ओके, अब यहाँ पर 80 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ये x रिमेनिंग हो गया और यहाँ पर y इज इक्वल टू 240। 80 से हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट x + y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, क्योंकि 1 2 रिमेनिंग तो इसको कर रखा है हमने। अब एक बार हमने ऐड किया, अब हम एक बार क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 - 2 करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक बार दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड करना है और सेकंड टाइम्स सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे? फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेंगे, सेकंड इक्वेशन अगेन इसके नीचे लिख लो, और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर लो। तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज कर दो, यानी इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अगेन प्लस है तो माइनस साइन हो जाएगा। तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर लो, इट मीन्स इससे ये सब्सट्रैक्ट हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 37 - 43 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6x हो जाएगा, वो भी नेगेटिव का। -43 + 37 -6 होता है, +43 - 37 अगेन ये +6 होगा और y आएगा, और यहाँ पर 13 - 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 6, ठीक है। और अगेन ये क्या हो जाएगा? 0, तो ये भी 123 - 1 176 आ गया। अब यहाँ पर 6 कॉमन ले लो, तो -x + y रिमेनिंग बच गया और यहाँ पर +6 से 6 कैंसल आउट हो गया, तो ये -x + y इज इक्वल टू 0 मत लिख देना गलती से भी, 1 बचेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में 1 यहाँ पर रिमेनिंग है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 4th, क्योंकि थर्ड इसको दिया तो 4th ही हो गया। अब जो थर्ड और फोर्थ हमारे पास आई है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th। ओके, तो थर्ड इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 3 एंड -x + y इज इक्वल टू 1। दोनों में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट देखो x के इक्वल है, तो यहाँ पर इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, और प्लस माइनस तो वैसे कट गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और y + y हो गया 2y इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों में से जो इजी इक्वेशन होगी उसमें y2 पुट कर देंगे। तो चलो पुट कर देते थर्ड में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल टू 2 पुट करना है इसमें, तो x +
y की जगह 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3, देन x क्या हो गया 3 माइनस 2 विच इज x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फाइनल इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। अगर ये x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर इक्वेशंस आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, एक बार वापस अगेन सुन लीजिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लार्जर कोफिशिएंट के साथ साथ और क्या कंडीशन हो, x एंड y के कोफिशिएंट एक्सचेंज हो, अगर फर्स्ट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई इक्वेशन लानी है, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई इक्वेशन लानी है, दोनों सिंप्लीफाई इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। हमेशा ऐसा ही होगा कि कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी तो सिंप्लीफाई इक्वेशंस आ जाएगी थर्ड एंड फोर्थ नंबर, दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, इजीली एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ये आपके पास सॉल्यूशन फाइंड हो गया। कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट और इस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है कि यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट एक्सचेंज है सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पर 41 17 तो एक्सचेंज हो गए 17 41। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम एड करेंगे, देन सब्सट्रैक्ट करके दो इक्वेशंस आएगी, दोनों को सोल्व करेंगे, x और y फाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्टली इक्वेशन नंबर 1 + 2, देन दोनों को लिख लेना है और डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग एनी साइन यहाँ पर हमें दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, जो भी साइन है उसके साथ हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + 7 8 एंड 4 + 1 5 58 x आ गया। दोनों का नेगेटिव साइन है तो माइनस, अगेन 58y इज इक्वल टू, अब 9 + 5 इट मीन्स 14, 1 कैरी हो जाएगा 10 और 17, ओके। तो यहाँ पर 58 क्या आ गया, कॉमन आ गया दोनों से, तो ये x - y रिमेनिंग रह गया और 174। अब 58 174 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x - y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इट मीन्स इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड कह देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 + 2 किया अभी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 - 2, दोनों इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख देना है, सेकंड इक्वेशन भी एज इट इज लिख देना है, और सेकंड इक्वेशन लिखने के बाद आपको सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर ये +17 है तो माइनस हो जाएगा, -41 है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 का साइन माइनस है, 41 का प्लस है और 75 का माइनस साइन है। अब यहाँ पर दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो 41 - 17 तो 11 - 7 इट मीन्स 4, 3 - 1 2 तो 24x हो गया, ठीक है। अब माइनस अगेन 41 - 17 करेंगे तो 24 ही आएगा, बस प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना, +41 बड़ा है इसलिए। इसके बाद यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 5 4 एंड 9 - 7 2 आ गया। तो यहाँ पर 24 दोनों से देखो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x + y रिमेनिंग रह गया, 24 एज इट इज दोनों से कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर x + y इज इक्वल टू कौन बचा, 1, 0 कभी नहीं लिखना है, गलती से भी नहीं। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम सोल्व करते हैं, तो फ्रॉम यहाँ पर लिख देंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एक बार थर्ड इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 3, फोर्थ इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 1, एलिमिनेशन में डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है, x का भी सेम है, वैसे y का सेम है और साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + x 2x हो गया, 3 + 1 4, इट मीन्स x आपके पास 2 आ गया। अब ये x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, या तो थर्ड में करो या फोर्थ में करो, चलो मैं फोर्थ में पुट कर देता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो x की वैल्यू रख देंगे 2 + y एज इट इज इक्वल टू 1, तो y आपके पास 1 - 2 इट मीन्स y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास जो आया है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पेयर ऑफ इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। मिस्टेक्स नहीं करनी, कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करोगे अगेन एंड अगेन, तो आपकी मिस्टेक्स और स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होगी, मिस्टेक्स भी रिड्यूस हो जाएगी। तो कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व 71x + 37y इज इक्वल टू 253 एंड 37x + 71y इज इक्वल टू 287। तो यहाँ पर फर्स्टली नेमिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 + 2, देयरफॉर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे लिखने के बजाय डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं विदाउट साइन चेंज की, एक के नीचे एक लिखा है तो डायरेक्टली। तो 71 + 37, तो ये 1 + 7 8 हो गया, एंड 7 + 3 इट मीन्स 10, 108 x प्लस अगेन 37 + 71 मीन्स 108 x, सॉरी y हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 + 7 0 1 कैरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 6 6 + 8 इट मीन्स 14 1 कैरी, एंड 540 आ गया ये आपके पास। अब यहाँ पर 108 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया x + y = 540, और आपको पता है कि 108 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर x + y = 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, 108 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो यही आता है, इट मीन्स 5 टाइम्स कैंसिल होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 - 2 करना है। तो 8 तो हम डायरेक्टली करके लिख सकते हैं, बट सब्सट्रैक्ट के लिए हमें यहाँ पर लिख दोगे तो ठीक रहेगा। तो 71x + 37y = 253, सेकंड इक्वेशन विदाउट चेंज, और यहाँ पर अब साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एंड प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर 71 - 37 हो जाएगा, तो 11 - 7 विच इज़ 4, एंड यहाँ पर हो गया 6 6 - 3 इट मीन्स 3x, ठीक है। फिर माइनस आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए। अब अगेन ये 34y आएगा, इज इक्वल टू, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी -34 आ जाएगा, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू ये, छोटी ये, तो 7 - 3 4 होगा, 8 - 5 3 होगा, और 2 - 2 0 होगा, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन आ गया। अब 34 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये x - y = -34 कैंसिल हो गया, 34 से 34, इट मीन्स आपके पास x - y = आ गया -1। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 4th। अब यहाँ पर 3rd एंड 4th को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, इक्वेशन 3rd इट मीन्स x + y = 5, x - y = -1, ये कैंसिल हो गया, तो x + x इट मीन्स 2x, 5 - 1 4, तो यहाँ पर x = 2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3rd या 4th दोनों में किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देंगे 3rd में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3rd, तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 2 + y इज इट इज इक्वल टू 5, तो y आ जाएगा 2 ट्रांसफर होकर -2 = 3, तो y = 3 आपके पास आंसर आ गया। तो x2 एंड y3 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 99x + 101y = 499 एंड 101x + 99y = 501। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देख के पता चल रहा है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसी पर बेस्ड है ये, कि यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन फर्स्टली इक्वेशन नंबर 1 + 2 ऐड करेंगे, देन आफ्टर एडिशन जो हमें इक्वेशन फाइंड होगी उसके बाद हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो इक्वेशन आएगी दोनों को सिंप्लीफाई करके एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऐड करने पर ये दोनों हो जाएगा 99x + 101x इट मीन्स 200x प्लस अगेन 200y, दोनों को ऐड करने पर, और यहाँ पर ये 499 + 501 हो जाएगा 1000। 200 कॉमन आ गया तो x + y रिमेनिंग रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1000 है। 200 से 00 तो कैंसिल हो गया, और 2 से 10 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये x + y = 5 आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहाँ पर वापस क्या करना है आप लोगों को, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना है। तो डायरेक्टली इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं आप लोग। तो 99x - 101x ये हो जाएगा -2x, इससे छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। देन 101y - 99y इट मीन्स +2y, क्योंकि पॉजिटिव -99, ठीक है ना, इसमें से ये बड़े से छोटा माइनस कर रहे हैं इसलिए प्लस आया। और यहाँ पर 499 - 501 इट मीन्स छोटे में से बड़ा कर रहे तो माइनस का
2। और अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन होता है तो ये लिख के, ये लिखने के बाद यहाँ पर या आप साइन चेंज करके देन ऐड कर देना, तो जैसे अभी तक क्वेश्चंस में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 आ गया। इक्वेशन नंबर आपके पास ये 1 है, ये 2 है, इसको हमने 3 कह देना है और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन 3rd एंड 4th को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th आपके पास 3rd इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो कोफिशिएंट इक्वल ऐड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस वाई 2y और या 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो y आपके पास 2 डिवाइड होके 2 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे 3rd वाले में, तो पुट इन 3rd इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर x प्लस वाई आपके पास 5 है, तो x प्लस वाई की जगह आप 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 5, तो x 2 उधर जाके 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कॉपी कीजिए। देन सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल बेस्ड। कॉपी कीजिए। नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x एंड y। अब यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो गिवन है उसमें x y जो वैल्यू फाइंड करनी है जिस वेरिएबल्स की, वो एज वेरिएबल है। इसके अलावा जो a b है वो यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व जिस वेरिएबल्स के लिए जिस वैल्यू करना है वही उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वही सबसे ईजी मेथड होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड में इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था कि जिस हम क्या करते हैं पहले कोफिशिएंट इक्वल बना देते हैं। अब यहाँ पर x का या y का दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। तो फर्स्टली तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग कर देंगे। चलो y का कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, तो y का कोफिशिएंट इसमें a है, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस सेक्शन, यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है यानी फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट b है उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते थे, और सेकंड में जो y का कोफिशिएंट है a उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये a मल्टीप्लाई होकर a b हो जाएगा, ये भी b इससे मल्टीप्लाई होकर a b हो जाएगा, a b दोनों के कोफिशिएंट हो गए y के, यानी इक्वल हो गए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर a को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो a मल्टीप्लाई होगा a x से, तो क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर x। ये क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करने वाले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का बेसिक नहीं स्टैंडर्ड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं, और स्टैंडर्ड वालों बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर x प्लस b से a मल्टीप्लाई हो गया तो ab y माइनस अगेन a मल्टीप्लाई है a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई होगा तो ab इज इक्वल टू 0 से a करेंगे तो 0 आएगा। देन सेकंड इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई बाय b, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा b से मल्टीप्लाई होके ab y, यहाँ ये हो जाएगा b से मल्टीप्लाई होके माइनस ab, और ये b से मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जिसके कोफिशिएंट इक्वल किए हमने y के कोफिशिएंट इक्वल किए ab, तो साइन चेंज करेंगे या नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके साइन कोफिशिएंट इक्वल है उनके साइन अपोजिट है, अपोजिट पर हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया ऐड करने पर। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है तो जैसे 5x प्लस 2x 7x लिख देते हैं, तो यहाँ पर तो वेरिएबल से तो ये जो जैसे दिख रहा है वैसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो a स्क्वायर x प्लस इसका b स्क्वायर x का साइन क्या है प्लस b स्क्वायर x। ओके, अब यहाँ पर माइनस ऊपर वाला एज इट इज कॉपी कर लीजिए, माइनस a स्क्वायर प्लस ab एंड माइनस ab और माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोई कैंसल आउट हो रहा है क्या, इसको सिंप्लीफाई करके y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया है, कट गया है, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एक वेरिएबल ही बचा इस पूरी इक्वेशन में x, और x की वैल्यू फाइंड होगी इन टर्म ऑफ a और b के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो प्लस ab माइनस ab से कैंसल आउट हो जाएगा, इजीली सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए आप, x वाली टर्म्स को दोनों x वाली है लेफ्ट में रखेंगे, विदाउट x वाली ये और ये हम राइट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर,
और ये माइनस बी स्क्वायर राइट में जाके प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से दोनों से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर रिमेनिंग बच जाएगा और या प्लस एज इट इज एंड बी स्क्वायर बच गया रिमेनिंग ब्रैकेट में, और राइट हैंड साइड में तो एज इट इज रहेगा, और ये x इसके साथ प्रोडक्ट में और ये राइट हैंड साइड सेम चीज़ है, तो प्रोडक्ट वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, कैंसिल आउट होता है तो साथ में 1 रिमेनिंग रहता है, इसलिए x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब y भी फाइंड करना है, तो मैंने क्या कहा कि इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y भी हमें फाइंड हो जाएगा। तो हम किस में पुट करें, किसी में भी कर दीजिए, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम क्या a x की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस b y माइनस a प्लस b एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे 1 से। अब ये a मल्टीप्लाई 1 तो a ही होता है, ठीक है ना, a मल्टीप्लाई 1 a ही होता है, तो ये प्लस a है ये माइनस a है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बी वाई और प्लस b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस b हो जाएगा। अब b से b भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये y की वैल्यू आपके पास -1 फाइंड हो गई। इट मीन्स फाइनल आंसर जो आपके पास आ गया वो x इज इक्वल टू +1 एंड y इज इक्वल टू -1 is the correct answer for the या correct solution of the given pair of linear equation in two variables। यानी x1 और y -1 अगर हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मींस ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कॉपी कीजिए देन सिमिलर टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x एंड y। सिमिलर x और y वेरिएबल है, a b इज अ कांस्टेंट रेट होंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर तो क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो जब भी फ्रैक्शन में आती है हम एलसीएम लेके फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी कॉम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बी डिनोमिनेटर में है तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर से, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए बी डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई होके ए प्लस बी हो जाएगा। अब फर्दर यहाँ पर ए बी भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ए बी मल्टीप्लाइंग ए तो इट मीन्स ए स्क्वायर बी प्लस ए बी मल्टीप्लाइंग ऑल्सो बी इट मीन्स ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड हो गई है, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह सकते हैं, और यहाँ इक्वेशन नंबर ये 2 हो गए। अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट इक्वल करना है, अब किस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करें, तो चलो y का ही कर लेते हैं। तो y का कोफिशिएंट इसमें b स्क्वायर है, इसमें b है, अगर इसको अगेन b से एक मल्टीप्लाई और कर दें तो ये भी b स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम हो जाएंगे। इट मींस यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर b से लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके इसके बिलो साइड हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, तो हो जाएगा ए बी एक्स माइनस एज इट इज बी ऑल्सो मल्टीप्लाइंग बी मीन्स बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab मल्टीप्लाइंग बी इट मीन्स 2ab स्क्वायर। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट बी स्क्वायर हो गया, पर इन दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का साइन सेम है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है वो एज इट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर एक्स फिर माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर एज इट इज, और या -2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और साथ में ए बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कौन रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा x कॉमन आने के बाद और a कॉमन आने के बाद a माइनस, और यहाँ पर a गया x गया तो b इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए बी स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर सिमिलर फैमिली का कौन है, ये भी ए बी स्क्वायर है, तो ये एज इट इज रह जाएगा ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर 1 टाइम्स है और -2 टाइम्स है, तो 1 -2 यानी -1 टाइम्स ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर या कितना टाइम्स ए बी स्क्वायर है, 1 टाइम्स या -2 टाइम्स, तो 1 - 2 इट मीन्स -1। अब यहाँ पर चाहे क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ए बी कॉमन आ रहा है, या ए बी या से बी बी, तो या ए बच गया, यहाँ पर बी रिमेनिंग रह गया, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, अगेन ए से भी ए कैंसिल हो गया, तो एक्स बच गया लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास x इज इक्वल टू आपके पास आ गया b। इट मीन्स आपके पास सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू b। अब ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1
या 2 में, अब आपके पास कौन सा इजी दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 इजी है, तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में हम पुट कर देंगे ए, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, बी माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। अब हम क्या कर देते हैं, ए बी को ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी। ओके, तो यहाँ पर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, आपके पास आ जाएगा प्लस ए बी, और b से b कैंसिल हो गया, तो और माइनस साइड राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व फॉर x एंड y। अब इस क्वेश्चन में x y इज अ वेरिएबल एंड m n इज अ कांस्टेंट रेट होंगे। फाइंड करनी है वैल्यू x एंड y की। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए y का कोफिशिएंट जो है हमारे पास इक्वल कर लेते हैं, x का भी कर सकते हैं, यहाँ y का कर रहे हैं हम। तो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में n है एंड सेकंड इक्वेशन में 1 है। अगर सेकंड इक्वेशन को भी n से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर n है तो ये भी ny हो जाएगा और कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्टली फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है और सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई एन, इट मीन्स एन एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 2mn। ये क्या कैंसल आउट हो गया, साइन चेंज किया नहीं, क्यों, अपोजिट साइन इसलिए कैंसल आउट हो गया, माइनस एन वाई से प्लस एन वाई। तो यहाँ पर रिमेनिंग जो भी बच गया वो एज इट इज लिख देंगे एम एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग बच गया m प्लस एन, और यहाँ पर आप देखते हैं ध्यान से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा m प्लस एन होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, 8th क्लास में फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी और आप 9th में भी काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे। अब m प्लस एन से m प्लस एन 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई है m प्लस एन, ये x का वैल्यू आपके पास आ गया है। अब यहाँ पर ये x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से, 2 में कर देते हैं, इजी वाली में करते हैं तो 2 थोड़ी इजी दिख रही है, तो पुट इन इक्वेशन 2 किसकी वैल्यू पुट करनी है, x जो हमें फाइंड हुआ है, तो x की जगह हम पुट कर देंगे m प्लस एन और प्लस y एज इट इज रहेगा और 2m। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के अलावा जितने भी m प्लस एन दोनों को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 2m और m जाएगा तो माइनस एम माइनस एन हो जाएगा, दोनों नेगेटिव साइन, तो y आपके पास आ जाएगा 2m माइनस एम, इट मीन्स प्लस एम माइनस एन। तो y एंड x दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया है, तो फाइनल आंसर कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व फॉर x एंड y। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, एक फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली को एलसीएम लेके हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन एलसीएम दोनों का आ जाएगा ए बी, देन मल्टीप्लाइंग बी एक्स से हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल करना है दोनों का, तो y का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट a है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट b उसको यहाँ पर, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में चेंजेस हो रहा है तो अगेन दोनों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 में b मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच एंड एवरी टर्म से, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 2a और b स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर a मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी टर्म से, तो यहाँ हो जाएगा ये a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि y का कोफिशिएंट का साइन अपोजिट है, तो कैंसल आउट हो रहा है, प्लस ए बी वाई से माइनस ए बी वाई, तो यहाँ पर एज इट इज कॉपी हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों से x कॉमन आ गया तो ये बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab स्क्वायर और सिमिलर फैमिली का ए बी स्क्वायर अगेन है, तो
2ab² माइनस ab² हो जाएगा प्लस 1ab², ठीक है ना। 2ab² से -1 हुआ तो 2 - 1 1 बच गया और प्लस a³ एज इट इज। अब यहाँ पर b² प्लस a² इज इक्वल टू, दोनों से a कॉमन आ गया तो ये बच गया b² प्लस a², ये दोनों कैंसल आउट हो गए। x इज इक्वल टू a इज द आंसर। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a आपके पास आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू a आंसर आया तो ये y भी फाइंड करना है, तो हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में करो या 1 में करो, किसी में भी कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम चलो इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आ जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, और या x से रिप्लेस हो जाएगा a, तो ये ab है, b a ab एक ही बात है, तो ay इज इक्वल टू 2ab, और ये बी ए या ए बी एक ही बात है, वो जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस ए बी हो गया, ठीक है ना। बी ए लिखो या ए बी लिखो, तो इसलिए मैंने इसको ए बी लिख दिया है। अब यार 2ab माइनस ए बी, तो ये प्लस ए बी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा तो y आपके पास आ जाएगा बी। ओके, तो नाउ फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू आपके पास आया a एंड y इज इक्वल टू b। तो नोट डाउन कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व फॉर x एंड y। तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देन उसको सिमिलर जब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइंग बोथ टर्म्स, इट मीन 6ax प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, एंड अगेन 6 मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन, इट मीन 6bx माइनस 6ay इज इक्वल टू, अब 6 ओनली लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है, y का कर लेते हैं। तो y का कोफिशिएंट या 6 और y है, 6y है, तो a और b यूनिक है। अब यूनिक जो वैल्यूज होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और b का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में a नहीं है तो a मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो यहाँ पर ये a मल्टीप्लाई होगा तो 6ab हो जाएगा, और अगेन b मल्टीप्लाई सेकंड में होगा तो 6ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये a मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6a² प्लस 6aby इज इक्वल टू 3a² प्लस 2a मल्टीप्लाई होके ab, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई बाय a इन फर्स्ट इक्वेशन, ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन बट ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई बाय b। तो ये हो जाएगा 6b² माइनस 6aby इज इक्वल टू 3b² माइनस 2ab। अब यहाँ पर साइन चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है उसमें कोफिशिएंट का साइन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग बच गया वो लिख लेते हैं, 6a² प्लस 6b² इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस 2ab माइनस 2ab, अगेन ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया 3a² प्लस 3b²। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से 6 एंड x कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया a² प्लस b², a² प्लस b²। राइट हैंड साइड से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो बच गया a² प्लस b², a² प्लस b² कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 3, देन x आ गया 3/6, इट मीन्स 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 1/2, तो आपके पास x का वैल्यू 1/2 आ गया। अब यहाँ पे आप दोनों में से फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो पुट इन फर्स्ट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर 6 जो इक्वेशन है वो 6a और x की जगह आप हाफ रख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। ये हो गया 6 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3a हो गया और राइट हैंड साइड चला जाएगा ये, तो ये 3a प्लस 2b, 3a माइनस हो जाएगा, तो ये 3a से 3a कैंसिल हो गया, तो 6by इज इक्वल टू 2b, b से b अगेन कैंसिल हो गया, तो y आ गया अगेन डिवाइड हो गया, 2/6 मीन्स 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 1/3। इट मीन्स आपके पास जो आंसर आया है वो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आंसर आपके पास जो
फाइनल क्वेश्चन का फाइंड हुआ है वो x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास फाइनल आंसर फाइंड हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस का सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की 3.7 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें मेंशन है। ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला था कि ईच एंड एवरी एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी आर इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, भले ही वो ऑप्शनल एक्सरसाइज हो। तो ये कॉपी कीजिए, देन हम 3.7 एक्सरसाइज के सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं और रिक्वायरमेंट हुई तो प्रैक्टिस करते हैं। कॉपी कीजिए, देन देखते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के बारे में। एक्सरसाइज 3.7 जो मैंने डिस्कस किया था ऑप्शनल एक्सरसाइज है बट ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई वेरिएबल है, पी क्यू एग्जैक्ट कांस्टेंट रेट होंगे। तो यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर 2 कह देते हैं। तो वाई का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को क्यू से करेंगे और देन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे लिंक में आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड एप्लीकेशन के अंदर जब आप लॉगिन करेंगे देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद चैट करके एक नीचे बॉटम में ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करके आप अपना नेम के साथ क्वेश्चन को लिख सकते हैं और आप फोटो क्लिक करके भी वह भेज सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन हुआ नहीं है सॉल्व। देन आपको विद इन 24 आवर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस लेक्चर में, अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने प्रैक्टिस किए हैं तो इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन है सिमिलर कंसेप्ट है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए a से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को b से कर देंगे सेकंड को, और अगेन हम सॉल्व करेंगे साइन चेंज करके एलिमिनेशन मेथड से, तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आप चेक करने के लिए एनसीईआरटी बुक का आंसर्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम लेके ए बी एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में ए बी राइट हैंड साइड 0 बन जाएगा, और फिर उसके बाद कोफिशिएंट इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा है बट है नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे उसी पर बेस्ड है कि देखो क्वेश्चन में एक्स और वाई की जो कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट्स हैं वो सेकंड इक्वेशन में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कह देंगे, इसको हम 2 कह देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 + 2 करेंगे एंड 1 - 2 करेंगे। दोनों को करने के बाद जो सिंप्लीफाई इक्वेशंस आएगी उनको सॉल्व करेंगे, देन एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को टू बी रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस करने, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे एप्लीकेशन में चैट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, पहले आप कॉपी कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर इसको 2 अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है उसमें x और y का कोफिशिएंट देखने पर हमें सेपरेटली पता चल रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a - b एंड सेकंड में जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो a + b है। बट सेकंड क्वेश्चन इक्वेशंस जो आपके पास गिवन है उसमें x और y का कोफिशिएंट जो है वो क्लियरली यहाँ पर 1 1 दिख रहा है, बट इस टोटली कंबाइंड x + y के साथ अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जो होनी नहीं चाहिए, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये a + b को सिंगल टर्म एज्यूम करते हुए इसको एक बार x से मल्टीप्लाई करो तो a + b पूरा कंप्लीटली x से मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास प्लस x a + b को अगेन y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर a + b अगेन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से, इज इक्वल टू a² + b², और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए इन दोनों को, तो y का कोफिशिएंट इसमें a + b, इसमें भी y का कोफिशिएंट a + b, इट मींस दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यानी इक्वेशन नंबर सेकंड में कोई चेंज नहीं करना है, कोफिशिएंट डायरेक्टली इक्वल आ गए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसके नीचे लिख लीजिए। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया। ओके, तो ये a² - 2ab - b²।
अब यहाँ पर साइन चेंज करने का रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट सेम है उस टर्म का साइन सेम है। तो यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, अगेन प्लस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट होगा, इसको मत कर देना क्योंकि या a प्लस बी है या a माइनस बी है। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ओके। और बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स बच गई वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये बच गया है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस के साथ a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों से x कॉमन आ रहा है तो यह बच जाएगा a प्लस बी। अब माइनस बाहर है और ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होकर माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, a से माइनस a कैंसिल आउट हो गया तो ये b प्लस बी कितना हो गया, 2b हो गया। तो यहाँ पर ये बच गया 2b के साथ मल्टीप्लाई में x है, और यहाँ पर दोनों से कॉमन आ गया 2 अगेन b, तो यहाँ 2b स्क्वायर से 2b कॉमन आ गया तो एक b बच गया और 2b कॉमन जाके a बच गया। 2b से 2b कैंसिल हो गया तो आपके पास x कितना आ गया, b प्लस a का हो या a प्लस बी, तो यहाँ पर x आपके पास आंसर आ गया a प्लस बी, x आ गया आपके पास। अब हमें y फाइंड करना है तो y फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करो या 2 यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर आपके पास सेम आएगा। तो चलो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो पुट इन इक्वेशन 2, थोड़ी छोटी दिख रही इसलिए, ठीक है। इक्वेशन 2 आपके पास छोटी है थोड़ी, तो यहाँ पर a प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। x सही है तो x की जगह मैं रख दूंगा a प्लस बी, उसके बाद प्लस a प्लस बी वाई, तो ये a प्लस बी वाई एज इट इज़ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एज इट इज़ राइट हैंड साइड। अब ये a प्लस बी मिल के हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी एज इट इज़ एंड y एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर देंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी वाई एज इट इज़ एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस का इधर भी प्लस का लेफ्ट और राइट सेम साइन के साथ सेम वैल्यू वो कैंसिल आउट हो जाता है, अगेन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बच गया हमारे पास, और 2ab को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बच गया यहाँ पर a प्लस बी के साथ y मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2ab, राइट में गया तो माइनस 2ab। अब यहाँ पर ये डिवाइड में जाएगा तो y कितना हो जाएगा, माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये फाइनल y का आंसर आ गया और x हमारे पास आया था a प्लस बी। तो ये दोनों जो है वो इन दोनों इक्वेशंस के क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। तो इसके अलावा रिमेनिंग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की जो है अभी आपने कॉपी की है, इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट रहता है, अगर मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो भी मैं आपकी जो लाइव क्लासेस चलती है एप्लीकेशन पर उसमें ये क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स मुझे बोल सकता है कि ये क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, देन मैं उसको बता दूंगा कि लाइव क्लासेस में इस डे को मैं ये डिस्कस करूंगा तो वो अटेंड कर सकता है लाइव क्लासेस भी। तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अगर कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी कॉपी कर लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए घर पर। इन सारे क्वेश्चंस को अगेन आपको रफ टेस्टर में प्रैक्टिस करना है बिना देखकर, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट मैथड रिमेनिंग रह गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में। हमने अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ए बी वाले वेरिएबल्स जो कांस्टेंट है इसके क्वेश्चंस भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोर्ड में आते करने के लिए, तो वो भी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर लास्ट लेक्चर जो बनेगा वो आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स का बनेगा। उसमें एनसीईआरटी एंड अदर एनसीईआरटी लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अदर फर्दर रेफरेंस बुक्स का सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारे हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जिसमें टाइम बेस्ड अलग होगी, इसके अलावा बेस्ड ऑन नंबर्स अलग होगा, बेस्ड ऑन एजेस अलग होगा, एज पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम। तो सेपरेट करके आपको वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे पढ़ाई जाएगी जिससे ईच एंड एवरी टाइप्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ओके, थैंक यू।